जो है ना वहाँ पे है अजमान। तो अजमान के अंदर में जो है ना एक मस्जिद है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक मस्जिद के अंदर में एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए गया अजमान में। तो जब वो नमाज पढ़ने के लिए गया तो नमाज पढ़कर सब लोग चले गए और वो बंदा जो है ना मस्जिद में ही रहा नमाज पढ़ने के बाद में, और दुआ मांगने लग गया। और वो दुआ मांगते मांगते जो ना बंदा बहुत ज्यादा रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। ऐसा तड़प के रोने लगा कि अगर कोई देखने वाला होता उसको तरस आ जाता कि यार पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी कि बंदा इतना रो रहा है। समझ रहे बात को? तो अब क्या हुआ, उसके बाद में बंदा जब रो रहा था तो वहां पर एक शख्स जो है ना रुका हुआ था, वो उसको देख रहा था बंदे को। तो देख रहा है यार ये बंदा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, पता नहीं लगता कोई सख्त मजबूरी होगी, कोई पैसे की जरूरत होगी, इसीलिए बंदे का कोई काम फंसा हुआ होगा और जो है ना पैसे की जरूरत होगी शायद, इसलिए रो रहा है, इसलिए अल्लाह से मांग रहा है, रब से कह रहा है कि जो है मेरा काम आसान हो जाए। तो उसको तरस भी आ रहा था, लेकिन उसने शायद वो शर्म की वजह से कुछ कह ना सका, चलो भाई क्या पता और अल्लाह से कोई और बात कर रहा हो, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो अगली नमाज में गया, अगली नमाज में भी जब सब चले गए तो वो फिर वैसे ही बैठा रहा, रो रहा है। और इस बंदे ने भी ये रुक गया, देख रहा था कि कहीं नहीं बंदा फिर से तो नहीं ऐसा करेगा। तो देखा क्या, वो बंदा फिर वहीं तन्हाई में बैठ के फिर रो रहा है। तो अब फिर भी उसकी हिम्मत ना पड़ी, 2 या 3 मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन फिर उसको जब बर्दाश्त ना हुआ, अब इंसान है, इंसानियत दिल के अंदर में जागी और वो बंदा अल्लाह से मांग रहा था तो उसकी मोहब्बत और ज्यादा पैदा हुई। तो उसके जब उसने दुआ मांग ली, वो फारिग हो गया, बंदा फ्री हो गया दुआ मांग करके। तो जो बाहर निकलने लगा तो ये शख्स जो दूसरा उसको देख रहा था उसके पास में गया और कहने लगा कि भाईजान अब मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, और मुझे बात पूछनी थी कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आप ना बहुत ज्यादा अल्लाह के साथ में औजारी कर रहे हैं, आप रब के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं, रब से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। मुझे लगता है कोई आप परेशानी में है तो आप मुझे बता दें, मैं आपका एक भाई होने के नाते जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। आपको कोई पैसे की जरूरत है या कुछ भी आप मुझे बता दें। तो उस बंदे ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस कुछ है मेरी बात अल्लाह से, कुछ मामला है, मैं अल्लाह से कह रहा हूँ, अल्लाह आसान कर देगा। लेकिन वो बंदा जो है ना फिर भी इसरार करता रहा, जिद करता रहा, बार बार बोलता रहा कि भाई बता दो, कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मान वाला भाई हूँ, और जो है इंसान होने के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, है ना, मेरा भी मुझे भी सवाब मिल जाएगा, मैं आपकी मदद करूंगा, आपको पैसे चाहिए तो बताइए। तो ऐसे कहते कहते बात करते करते बाहर निकल लेते। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं पैसों की ऐसी कोई बात नहीं, कहा कि आप बता दें, आप शर्माए नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पैसों से कोई बात नहीं। तो अगर आपको शर्म आ रही है तो आप मुझे बाद में लौटा दीजिएगा। उसने कहा कि भाई बात है पैसों की नहीं है, बात ऐसी है कि मैं अल्लाह से जो है ना अपनी भतीजी के लिए दुआ कर रहा हूँ, मेरी भतीजी जो है ना बहुत ज्यादा बीमार है। तो उसे लगा कि ये बीमार है, लग रहा है कहीं बड़े हॉस्पिटल में जो है ना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसा कहा कि आपको अगर ज्यादा ही पैसों की जरूरत है मैं वो भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा ले। उसने कहा कि भाई देखो पैसों की कोई बात नहीं, पैसों का कोई मसला नहीं है, मैं आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन आप इतना इसरार करके जिद करें तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वो जो सामने आप सुपर मार्केट देख रहे हैं, मैं उस सुपर मार्केट का ओनर हूँ। समझ में आ रही बात? वो बंदा सुपर मार्केट का ओनर था। और सुनने वाला हैरान है, कहा कि जब आप सुपर मार्केट के ओनर हैं तो फिर क्या मसला है। कहा कि मैं सुपर मार्केट का ओनर भी हूँ और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मैं अपने हमारे भतीजे का जो है ना इलाज भी हो रहा है, लेकिन मैं अल्लाह के सामने रो इसलिए रहा हूँ, गिड़गिड़ा इसलिए रहा हूँ कि शिफा देने वाला, ठीक करने वाला वाहिद वो रब है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। मैं क्या कितने बड़े हॉस्पिटल में दिखा लूं, कितने अच्छा डॉक्टर इलाज करने वाला क्यों ना हो, कितनी अच्छी मेडिसिन यूज क्यों ना हो रही है, कितना पैसा मैं क्यों ना लगा रहा हूँ, लेकिन जब तक उस रब का हुक्म नहीं होगा तब तक मेरी उस भतीजी को शिफा नहीं मिल सकती। और मेरी भतीजी से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरी भतीजी मुझे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मैं अल्लाह से कह रहा हूँ ताकि अल्लाह की तरफ से शिफा के फैसले हो जाए। तो इसलिए फैसला उसके हाथ में, इसलिए मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तो बंदा बड़ा हैरत अंगेज जो है ना उसके ऊपर में इसका असर पड़ा, और वो सोच के अंदर में पड़ गया कि इतना बड़ा सुपर मार्केट का मालिक, बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने वाला, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने वाला बंदा अल्लाह के सामने इसलिए गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी सुपर मार्केट किसी काम की नहीं है, मेरा पैसा किसी काम का नहीं है, बड़ा डॉक्टर, बड़ा हॉस्पिटल किसी काम का नहीं है। जब तक अल्लाह की तरफ से शिफा का हुक्म ना हो जाए तब तक ये सारी चीजें कोई फायदा नहीं दे सकती। इसलिए मेरे भाई अब इस बात से हमें क्या सबक मिला? हमें सबक ये मिला कि हम किससे सारी चीजें होते हुए भी, हमारे पास सारी नियमतें होते हुए भी हम अपने आप को उस रब का मोहताज समझे, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। वो चाहे तो एक झटके में ले ले, वो चाहे तो एक झटके में कुछ ना हो तो बहुत कुछ दे दे, इसलिए सब कुछ उसका। इसलिए हम हमेशा उसके साथ में कनेक्शन कायम रखे, उसी से मांगते रहे, उसी से कहते रहे कि अब तू ही हमारा पालनहार है, तू ही घर का होता है। अगर हम बीमार है तो शिफा उससे मांगे, भूख लगे तो खाना उससे मांगे, कपड़े की जरूरत है उससे कहें। दुनिया दारुल असबाब है, हम दुनिया में फिरे चले फिरे कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन पेट भरने वाली जात, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली जात, हमारे दिल को सुकून देने वाली जात
और हमें सब्र देने वाली जात सिर्फ वाहिद एक ही है, वो रब है, हमारा अल्लाह है। इसलिए हम अल्लाह से ऐसा ही कनेक्शन कायम करें जैसे उस भाई ने अपना किया कि सब कुछ होते हुए भी वो अल्लाह से कह रहा है। आज हमारे पास कुछ नहीं होता फिर भी है ना हम दुनिया के पीछे भागे फिरते हैं, सब कुछ होता है फिर भी दुनिया के पीछे भागे फिरते हैं। मेरे पास तो है, लेकिन बंदे के पास सब कुछ होने के बाद भी कहाँ भाग रहा है? अल्लाह के पास भाग रहा है, रब से कह रहा है। इसलिए हम भी क्या करें, रब से ऐसा ताल्लुक कायम करें कि हमें कोई भी मसला पेश आए, कोई भी जरूरत पेश आए, तो हम अपने रब के सामने हाथ फैला, इसके सामने गिर गिराए, उससे मांगे। क्योंकि जब तक उसका हुक्म नहीं होगा तो एक पत्ता भी नहीं मिल सकता। तो बीमार को शिफा कैसे मिलेगी, भूखे को खाना कैसे मिलेगा, गरीब को माल कैसे मिलेगा? तो सब कुछ उसी के पास है, उसी से ही मांगना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं होगी तो कमेंट सेक्शन में जो है ना आप जो है अपने व्यूज दे सकते हैं, कुछ बात पूछने का पूछ सकते हैं।